The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with sharefreak.in and make your stock and trading dreams come true. Download the app now. हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सिंह फ्रॉम sharefreak.in। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू रिव्यू दैट संडे को शाम में 6 बजे जो हमने वेबिनार किया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया और आज के दिन क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। सो ये जो निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट, इसमें निफ्टी ने फिर से इस बार 17,400 से लेकर 17,450 के बीच में सपोर्ट लिया। ये रेंज निफ्टी में बार बार सपोर्ट बन रहा है, इसके पहले भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बार इस लेवल से बाउंस बैक मिला है निफ्टी को। तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बनकर आता है जो 17,400 से 17,450 के आसपास आता है। हर बार इसके नीचे जाने के बाद 17,500 के ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का, जो आज भी हमने देखा है, इसके पहले भी हमने देखा है। वो नीचे भले ही गया हो इंट्राडे में, बट क्लोजिंग बेसिस पर अगर देखें तो 17,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, इस लेवल को याद रखना है हमें। दूसरी बात, ये जो येलो लाइन है, जिस लाइन को निफ्टी बार बार ब्रेकआउट देकर वापस नीचे आता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया। So this yellow line is very important line which is around 17,700 से लेकर 17,770 अपर साइड में, नीचे में 17,650, बिकॉज ये डिसेंडिंग लाइन है, नीचे की तरफ झुकता जा रहा है। तो जब ये शुरू हुआ था तो ऑलमोस्ट 17,700 के आसपास, 17,770 के आसपास था, देन 700 हुआ एंड नाउ इट इज 17,650। तो ये लाइन के लिए फाइट हो रहा है, इस लाइन के ऊपर होल्ड करने के लिए सारा गेम चल रहा है। तो आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अभी ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो, ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेकआउट देकर यहाँ से निफ्टी ऊपर गया था, वापस नीचे आया, फिर ऊपर जाकर वापस नीचे आया और इस ब्लू ट्रेंड लाइन पे एंड अलोंग विद दैट 17,500 का जो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट है, उस पे सपोर्ट मिला है निफ्टी को। कल के दिन अगर 17,650 के ऊपर निफ्टी होल्ड करता है तो 17,770 का पहला लेवल हमें देखने मिल सकता है, जो जाकर इस ट्रेंड लाइन के पास टच करेगा और 17,770 के आसपास जाकर रेजिस्टेंस मिल सकता है। ऊपर में जाने के लिए निफ्टी को एक बड़ा गैप अप चाहिए, जो 17,870 के ऊपर डायरेक्ट इस ट्रेंड लाइन के अंदर जाना है। जाने के लिए इसको डायरेक्ट अंदर ओपन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कल के दिन हो सकता है कि ऊपर में यहाँ तक हम पहुँचे और फिर इधर में क्लोजिंग दे दे एंड देन इसके ऊपर या तो गैप अप या तो फिर वापस यहाँ से एक रिवर्सल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन हम एक मूव और ऊपर दे सकते हैं एंड देन अगर ऐसा हुआ तो आपको 17,770 का टारगेट लेकर आपको ट्रेड करना होगा। और इसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर विच इज 17,770 या आप राउंड फिगर 17,800 ले लीजिए, इसके ऊपर जब तक होल्ड नहीं करता है निफ्टी, हमें सेल ऑन राइज ही रखना है। कहां तक रखना है आपको? 17,450 तक। इंट्राडे चार्ट को देखते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आगे में क्या स्ट्रेटजी और बनाना चाहिए। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है और आवरली चार्ट में जो फॉर्मेशन हमें दिख रहा है विच इज ए ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। तो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन में क्या होता है, आपको एक रेंज बड़ा होता है। ओके, सो ऊपर में रेंज पहला मुझे जो दिख रहा है कल के दिन, अगर जैसे निफ्टी 17,670 के ऊपर होल्ड करेगा तो ऊपर में पहला मूव 17,770 तक मिलेगा, राइट? एंड देन दिस इज द गैप डाउन एंड इस गैप डाउन को अगर फिल करने के लिए निफ्टी गया, वी मे सी 17,870। तो 17,770 मुझे इमीडिएट बेसिस पे कल के दिन दिख रहा है अगर निफ्टी 17,670 के ऊपर होल्ड किया। इफ निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 17,600 then we may see again today's low which is 17,431।
इसके पास हो सकता है एक बार और आकर सपोर्ट मिले। अगर नहीं मिलता है सपोर्ट और नीचे टूटता है तो जाकर 17,300 का लेवल हमें देखने मिलेगा। तो एकदम लेवल से आपको लेवल पे ध्यान देना है। 17,300, 17,430 जो आज के लेवल के अनुसार मैं बता रहा हूँ, देन 17,670, देन 17,770, देन 17,870, ओके, एंड ऊपर में 18,000। तो ये जो है लेवल अभी हम कल के दिन यहाँ से यहाँ तक के बीच में ट्रेड कर सकते हैं, मुझे जहां तक लग रहा है। नीचे में 17,600 के नीचे निफ्टी जाता है तो ये लेवल भी हम इमीडिएट बेसिस पे देख सकते हैं, विच इज 17,430 निफ्टी में, जो नीचे की तरफ आकर सपोर्ट ले सकता है इंट्राडे बेसिस में एंड क्लोजिंग दे सकता है, एंड देन हो सकता है वेडनेसडे को फिर वापस ऊपर की तरफ मूव करे। सो ये निफ्टी का ऑप्शन डेटा है। एंड देन 17,650 के पास निफ्टी क्लोजिंग दिया है। 17,650 पे कॉल साइड में 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है एंड देन 9 लाख का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है। 17,600 लेवल पे 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, पुट साइड में, एंड देन 30 लाख का कॉल साइड में। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनवाइंडिंग भी हमें देखने मिला है एंड नीचे भी अनवाइंडिंग देखने मिला है। कॉल साइड में भी पुट साइड में भी अनवाइंडिंग है। इसके पहले भी कितनी बार यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे अनवाइंडिंग दोनों साइड में होता है तो एक्सपायरी रेंज बाउंड ही रहती है। तो अभी फिलहाल मुझे जो दिख रहा है, जिस तरह का डेटा, अब इधर से भी कॉल साइड से भी निकल रहे हैं लोग, पुट साइड से भी निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, मतलब कि दोनों साइड का मूव आपको बड़ा बड़ा आने आ सकता है। ऊपर में 17,750 तक अनवाइंडिंग हो रखा है और यहाँ पे 17,500। तो रेंज हमें बताने की कोशिश किया जा रहा है 17,500 से लेके 17,750 का रेंज हमें बताने की कोशिश किया जा रहा है निफ्टी में, जो डेटा के अनुसार हमें दिख रहा है। विद द मेक एंड ब्रेक लेवल कल के लिए 17,600 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज दोनों साइड में ऑलमोस्ट बराबर का डेटा है। थोड़ा पुट साइड में स्ट्रांग है इसलिए क्योंकि कॉल साइड में अनवाइंडिंग हुआ है 3 लाख का, राइट। और ऊपर में 17,700, 17,750 इस पे पुट राइटर्स ऑलरेडी सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, ये सोचकर कि 17,700 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा। बट सेम टाइम कॉल राइटर्स आर आल्सो एग्जिटिंग, सो दैट इज टोटली डेटा इज टोटली मिक्सड अप एंड डेटा में ये देखने मिल रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन एंड कुछ तो कंफ्यूजन है ट्रेडर्स के बीच में कि रहना है नहीं रहना है। जो ऑप्शन राइटर्स है दे आर ऑल्सो इन कंफ्यूजन और मार्केट में कोई न्यूज़ आने वाला है, कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण दोनों साइड में हमें अनवाइंडिंग देखने मिल रहा है। सो आपको भी थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है। 17,500 से लेके 17,700 के बीच का रेंज का आप ले सकते हैं और 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट थोड़ा नीचे लेकर के इस रेंज में आपको इस एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, नाउ विल सी द बैंक निफ्टी चार्ट। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी में जो हमें दिख रहा है वो ये जो है 41,048 का जो लेवल है, इस लेवल को टेस्ट किया। अगर बैंक निफ्टी ऊपर में 41,050 के ऊपर खुलकर होल्ड करता है तो जाकर एक वापस फिर से अपने हाई के पास जा सकता है जो 41,800 के आसपास है। अगर नहीं खुलता और फ्लैट खुलता है तो मे बी दो सिनारियो मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में, जो मुझे लगता है एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी इज होल्डिंग, जब तक बैंक निफ्टी 40,500 को होल्ड किया हुआ है तब तक आपको 4500 से लेकर 4150 तक का रेंज आपको मिलेगा। 4500 से लेकर 4150 यहां तक। तो बैंक निफ्टी हो सकता है ऐसा एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बनाए। जितना टाइम 4500 के ऊपर रहेगा, ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है डेली में, ये आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा टारगेट ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा और नीचे में 500 इंटैक्ट है। और 500 के नीचे अगर टूटता है तो 40,200 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा एंड देन 40,050। ठीक है, सो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के अनुसार जो मुझे दिख रहा है अभी के अनुसार, वो
दिख रहा है और मुझे नहीं लगता है कि कल कोई बहुत बड़ा गैप डाउन या कुछ ऐसा हो, इररिस्पेक्टिव कि ग्लोबली कुछ ऐसा मोमेंटम हो। चार्ट के अनुसार अगर नॉर्मली टेक्निकल चार्ट रीड करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। पहला ये हम एज्यूम कर सकते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन टूटा था, अब इसको रीटेस्ट किया है और कल हो सकता है वापस नीचे यहाँ पर आए। तो जो अभी जब तक 40,500 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड किया है, आपको नीचे से जब भी मौका मिले खरीदना ही है। और ऊपर में आपको रेंज बहुत छोटा है 41,050 का। तो ये है जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड ना कर लें। अगर नहीं, अगर 40,050 के नीचे जाते हैं तो नीचे में 39,755 एंड देन 39,550 का इमीडिएट फॉल हमें देखने मिल सकता है। इस चीज को हमें इग्नोर नहीं करना है, राइट। नाउ आई विल गिव यू द डेटा एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है 40,900 के आसपास, यहाँ पे 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। 41,000 पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड देन 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो सपोर्ट जो है 40,800 पे देखने मिल रहा है हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉल राइटर्स का अनवाइंडिंग थोड़ा देखने मिला। तो ये देखकर अलोंग विद दैट पुट साइड में भी डेटा डेवलप्ड है। 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, जिसके कारण हम 40,800 का सपोर्ट लेके चल सकते हैं एंड 40,500 जो हमारा टेक्निकल एक सपोर्ट है, वहां पर आपको डेटा में भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। 13.7 लाख का पुट राइटर्स का OI डेवलप है यहाँ पे। तो इस लेवल, ये लेवल आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे कल के लिए 40,800 का सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है। ऊपर में 18 लाख एंड 12 लाख 41,000 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मेक एंड ब्रेक लेवल कल के लिए, कि अगर 41,000 के ऊपर होल्ड करे तो बैंक निफ्टी थोड़ा और ऊपर जा सकता है। बट कितना जा सकता है वो देखने के लिए हमें आगे देखना होगा। 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 41,200 पे एंड 3 लाख का है 41,100 पे 8 लाख एंड देन 4 लाख। तो 41,200 तक का थोड़ा स्पेस हमें देखने मिल रहा है, अनटिल अनलेस लाइक यहाँ से अनवाइंडिंग जो है बंद ना हो। मतलब ये जो माइनस में डेटा हो, कल यहाँ भी हो और कल यहाँ भी हो। और 41,000 पे जब तक, इस चीज को याद रखिए जो मैं अभी बोल रहा हूं, 41,000 पे जब तक चेंज इन OI माइनस में यहां नहीं दिखेगा, बैंक निफ्टी में ऊपर का मूव नहीं आएगा एट एनी कॉस्ट। दूसरी चीज, डेटा बहुत कम है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है जो बैंक निफ्टी को बहुत तेजी से ऊपर लेके जाए। और नीचे की तरफ भी जाने के लिए सिर्फ मेन डेटा डेवलप है आपको 41,000 पे, यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 18। बाकी कुछ खास डेटा नहीं है, 4 लाख 3 लाख 8 लाख 11 लाख ऐसा। तो आपको देखना है 41,000 लेवल पे। इस चेंज इन OI अगर निगेटिव में यहाँ होता है तो डेफिनेटली अनवाइंडिंग होगा। कॉल राइटर्स जिन्होंने बेचा है वो खरीदना चालू करके भाग रहे हैं और इसके कारण बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर भागेगा। तो 41,200 इमीडिएट बेसिस पर है। अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट अगर 100-200 पॉइंट ऊपर खुल जाता है इस लेवल पे, तो डेफिनेटली हमें अनवाइंडिंग एंड सपोर्ट बनने का, हमें 41,000 एंड 41,100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने मिल सकता है। सेम वे अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे खुल जाता है 440-800 के नीचे, तो ये जो 12 लाख है और ये 4 लाख है, यहाँ से अनवाइंडिंग देखने मिलेगा। यहाँ से पुट राइटर्स जो बेच कर रखे हैं पुट, वो खरीदना चालू करेंगे और बैंक निफ्टी को नीचे और ड्रैग कर सकते हैं। तो लेवल आपका अगर फ्लैट खुले तो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये रहेगा। अगर गैप डाउन और गैप अप खुले तो नीचे में भी जाएगा और ऊपर में जाएगा। रेंज जो बनकर आ रहा है 40,500 से लेकर 41,100 का मुझे अभी के डेटा के अनुसार और चार्ट के अनुसार रेंज मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन नॉर्मल खुले। बाकी इसके नीचे का और इसके ऊपर का मैंने रेंज बता दिया है। 40,500 के नीचे आपको 40,200 का है, देन 40,050 है, देन
39,755 है एंड देन 39,550 है। ये है आपको रेंज नीचे का। ऊपर में 41,100 के ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस 41,300 एंड देन 41,500 एंड देन 41,800। तो ये इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है। सारे लेवल्स को देखकर ट्रेड कीजिए, रेंज में रहेगा, दोनों साइड का ट्रेड मिलेगा। ब्रेकआउट पे ट्रेड करना नहीं है अभी इस एक्सपायरी में। मुझे नहीं लगता है कि ब्रेकआउट देने के बाद आपको फिर वापस नीचे खींच सकता है। तो जब कोई स्टॉक जब प्राइस जब प्रीमियम जब नीचे आ जाए तो और नीचे के लेवल पे बाय कीजिए, ऊपर जाए तो बेच दीजिए। ये नहीं कोशिश कीजिए कि ऊपर में अगर ब्रेकआउट मिल गया है तो यहाँ पे मैं बाय करता हूँ फिर एक बड़ा मूव मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें आप फंसने का ज़्यादा चांसेस रहेगा बिकॉज डेटा मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ आज के डेटा के अनुसार। अब कल क्या होगा, कल का कल देखेंगे हम लोग। बट आपको नीचे में आए तो बाय कीजिए कॉल, ऊपर में आए तो पुट बाय कीजिए। ऐसे करके आपको ट्रेड बनाना होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, right? So I hope I have explained you the technical chart data and have given you the view for tomorrow. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन सारे चीज़ों का बेनिफिट उठाना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक है उसको क्लिक कीजिए और इनरोल कीजिए। ओके, so thanks a lot. Meet you on Tuesday evening with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with sharefreak.in and make your stock and trading dreams come true. Download the app now.